स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका माइनिंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में। तो जिस तरह मैंने पिछले वीडियो बनाया जिसमें सीएमआर के बारे में था, तो इसी तरह मैं यानी गैस की पेपर से रिलेटेड मैंने एक ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं खदान में जितनी तरह की गैसें पाई जाती हैं उसके बारे में ये वीडियो पूरा डिटेल में है। इसमें उनके गुण बताए गए हैं, कहाँ कहाँ गैसें पाई जाती हैं, किन किन इक्विपमेंट से इनको हम मेज़र कर सकते हैं, जान सकते हैं इसकी रंग क्या है, गंध क्या है, क्या इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखें और जानें कि यानी गैस है क्या, खदान में कितने तरह की गैसेस होती हैं। ख़ास तौर पे वो जिनका अभी तक जीटी का पेपर क्लियर नहीं हुआ है, जो कि जीटी का पेपर देने वाले हैं, वो देखें और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहली गैस है गरम गैस, जिसे हम फायर डैम के नाम से जानते हैं और इसका सूत्र है CH4। तो दोस्तों इसमें एक शब्द डैम्प आया है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डैम्प है क्या। डैम्प एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ वाष्प या धुआं होता है, परंतु यह शब्द खानों में निकलने वाली विभिन्न गैसों व हवा के मिश्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए फायर डैम्प हो गया, ब्लैक डैम्प हो गया, वाइट डैम्प हो गया, स्टिंग डैम्प हो गया। तो अब हम चलते हैं गरम गैस की ओर। तो गरम गैस, पहली गैस हो गई गरम गैस। अब हम ये जान ले क्या गरम गैस वास्तव में गर्म होती है। तो गरम नहीं, यानी गरम गैस गर्म नहीं होती है। यह मुख्यतः मीथेन का नाम है, जो गर्म तो नहीं है, परंतु न केवल आग या बिजली की चिंगारी से बल्कि गर्म वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी इसमें आग लग जाती है, यानी आग पकड़ लेती है। इसलिए खदान के लोग इसे गरम गैस कहते हैं। यदि वह गैस हवा में विशेष परिमाण में हुई तो संपर्क में आने में विस्फोट हो जाती है, यानी एक्सप्लोजन हो जाता है। अब ये जान लीजिए कि गरम गैस कोयला खानों में क्यों पाई जाती है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि गरम गैस कोयला खानों में क्यों पाई जाती है। तो कोयला सीम पेड़ पौधों के सड़ने, गलने व दबने से बनी है। कोयला सीम जो है वो पेड़ पौधों के सड़ने, गलने व दबने से बनी है। कोयला बनने की क्रिया में गर्म गैस भी बनी। कुछ गर्म गैस तो हवा में उड़ गई, कुछ कोयले के सूक्ष्म छिद्रों में ऊपर व नीचे की चट्टानों की दरारों में दबकर रह गई। अतः हम यह कह सकते हैं कि कोयला का खनन करते समय गर्म गैस खान में निकल आती है, क्योंकि कुछ गैस तो जो होती है वो उड़ जाती है हवा में, कुछ कोयले की सूक्ष्म छिद्रों में दबकर ऊपर नीचे की चट्टानों में दबी रहती है, जिससे यदि हम जब हम खदान में कोयला निकालते हैं उस समय निकलती है गर्म गैस। अब अब एक और सवाल उठता है दोस्तों कि गर्म गैस के मुख्य गुण क्या है, कैसे हम जानेंगे गर्म गैस है ये। तो सबसे पहला गुण है इसका कि गर्म गैस, जिसे हम मीथेन नाम से जानते हैं, ये ज्वलनशील गैस है जो हवा या ऑक्सीजन में हल्की नीली चमकहीन लौ के साथ जलती है। दूसरी, हवा में 5.4 से 14.8% गर्म गैस विस्फोटक होती है, यानी 5.4 से 14.8% तक गर्म गैस विस्फोटक होती है, और 5.4% से कम या 14.8% से अधिक होने पर केवल जलती है। यदि हवा में अधिक मात्रा में कोयला के धूल कण मौजूद हों तो 2% गर्म गैस में भी विस्फोट हो सकता है दोस्तों। अब तीसरा गुण है इसका कि हवा में मिक्स हो जाने के बाद आसानी से यह अलग नहीं होती है। चौथा गुण है यह हवा से हल्की होती है और हवा से आधे वजन की, इसलिए चाल के पास, चाल के गड्ढों में, राइज में, सूंद में जमा होती है ना। और पांचवा इसका गुण है इसमें ना रंग होता है, ना गंध होता है, ना स्वाद होता है। छठवां इसका गुण है गर्म गैस विषैली नहीं है, परंतु इसकी अधिकता हो जाए तो हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति का दम घुटने लगता है। अब एक और सवाल उठता है दोस्तों कि गर्म गैस कोयला खानों में किन किन स्थानों में पाई जाती है। तो यह आयतन में पाई जाती है, फाल्ट में पाई जाती है, डाइक और स्लिप के नज़दीक पाई जाती है, राइज सूंद में पाई जाती है, चालक के पास पाई जाती है, रूफ कैविटी में पाई जाती है, चाल के टूटे व फटे स्थान पर पाई जाती है, बंद सूद में पाई जाती है, गूफ के किनारे पाई जाती है,
मशीन कटानी के खंजा में पाई जाती है, ब्लास्टिंग के लिए किए गए होल में पाई जाती है, ओल्ड वर्किंग में पाई जाती है। अब दूसरी गैस आती है ठंडी गैस, जिसे हम ब्लैक डैम के नाम से जानते हैं। यह CO2 और N2 का मिश्रण होती है। तो अब सबसे पहले तो ये जान ले कि ब्लैक डैम किसे कहते हैं। तो यह खान में पाई जाने वाली एक्सटेंसिव यानी बुझाऊ गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन का मिश्रण है। कोयला खानों में ब्लैक डैम में औसतन 12 से 13% कार्बन डाइऑक्साइड, 87 से 88% नाइट्रोजन होती है। तो ये था ब्लैक डैम। और अब ये जान ले कि ब्लैक डैम को जो एक और नाम है इसका ठंडी गैस। तो इसे ठंडी गैस कहते क्यों हैं? तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लैक डैम बुझाऊ गैसों का मिश्रण है जो आग को बुझा देता है यानी ठंडा कर देता है। इसी कारण इसे ठंडी गैस भी कहते हैं। अब ब्लैक डैम को चोक डैम के नाम से भी जाना जाता है। चोक डैम यानी दम घोटने वाली गैस, और इसे स्टाइथ नाम से भी जाना जाता है, परंतु स्टाइथ नाम इसका अपने इंडिया में ये फेमस नहीं है नाम। अधिकतर यही फेमस है ब्लैक डैम ठंडी गैस, है ना। तो अब ब्लैक डैम बनती कैसे है? तो हवा में जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक निश्चित अनुपात होता है तो खान में कई क्रियाओं में कुछ ऑक्सीजन खर्च हो जाती है। बची हुई ऑक्सीजन के हिसाब से जितनी नाइट्रोजन होनी चाहिए उससे अधिक हो, यानी अतिरिक्त नाइट्रोजन जब होती है तो उसे अतिरिक्त नाइट्रोजन कहते हैं। ऑक्सीजन खर्च होने वाली क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त नाइट्रोजन के मिश्रण को ही ब्लैक डैम कहते हैं। अब ये जान लें कि ठंडी गैस के गुण क्या है। तो सामान्यतः जो ब्लैक डैम हवा से करीब 1.5 गुना भारी होती है, यानी इसका आपेक्षिक भार जो होता है 1.5 होता है। इसलिए पानी की तरह बहती है और खान के निचले भागों में भर जाती है। दूसरा इसका गुण है ब्लैक डैम न जलती है न जलने में मदद करती है, बल्कि जलती चीजों के बुझा देती है। इसीलिए इसे ठंडी गैस या बुझी गैस भी कहते हैं। तीसरा गुण, यह गैस पानी में घुलनशील होती है। चौथा, वह हवा को आसानी से मिक्स नहीं होती, यानी यह ब्लैक डैम हवा में मिक्स नहीं होती है। और इसका एक गुण है, इसमें कोई रंग गंध नहीं होता परंतु हल्का तेजाब सा खट्टा स्वाद आता है। ठीक दोस्तों। अब ब्लैक डैम यानी खदान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, भूमिगत खदान में ब्लैक डैम कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो उन जगहों में जहाँ यानी वेंटिलेशन कम है या बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ओल्ड वर्किंग में, गोफ के किनारे के आयतनों में, या हवा से भारी होने के कारण डिप सूंद में, डिप की तरफ आयतनों में, पुराने चाणक में, या कि बहुत समय से रुके हुए पानी में, पानी से भरे हुए आयतनों में, संप में ब्लैक डैम पाई जाती है। अब तीसरी गैस आती है खूनी गैस, जिसे हम व्हाइट डैम के नाम से जानते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र है CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी खूनी गैस, इसे खूनी गैस नाम क्यों दिया गया? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी खून के लाल कणों के नाकाम कर देती है। यह खून के यानी रक्त के लाल कणों को नाकाम कर देती है, जिससे खून द्वारा विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचने की कार्य शक्ति जो होती है नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव वैसे ही होता है जैसा खून जाने से या रक्त बह जाने से वह एक प्रकार से मनुष्य का खून कर देती है, यानी मर्डर कर देती है। इसलिए इसको खूनी गैस नाम दिया गया। अब खूनी गैस के अब हम गुण जान लें तो यह अत्यंत विषैली होती है। कोयला खानों में सबसे अधिक प्राणनाशक यानी सबसे अधिक डेंजरस गैस होती है खूनी गैस, इसीलिए इसका खूनी गैस नाम है। दूसरा, ये रंगहीन होती है, ये गंधहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं है, ना कोई इसकी गंध है। हवा में यानी मामूली हल्की, बहुत हल्की होती है। इसका आपेक्षिक भार जो होता है वो 0.97 होता है। और हवा में खूनी गैस 12.5 से 74% हो तो मिश्रण विस्फोटक हो जाता है, परंतु खान में इतनी ये गैस नहीं मिलती है कि इतना ज़्यादा वो हो। और इसका एक और गुण है कि हवा में नीली लौ देकर जलती है, यानी रात के समय जलता कोयला, कोल भट्टा, ईंट भट्टा देखने में इस गैस को जलते हम लोग देख सकते हैं, नीली लौ की तरह दिखती है ये। अब
ये जान ले कि यानी खदान में खूनी गैस बनती कैसी है। तो इसके 5 मेन कारण है। पहला, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कोयले से। दूसरा, कोयले में आग लगने से। तीसरा, कोयले या पत्थर में ब्लास्टिंग होने से। चौथा, गरम गैस या कोल डस्ट के एक्सप्लोजन होने से। पांचवा, खान में डीजल लोको, डीजल शटल, कार या एयर कंप्रेसर चलने से इसके कारण विस्फोट होता है। अब ये जान ले खदान में खूनी गैस किन किन जगहों में मिलती है। पहला, केविंग गोफ के किनारे या रिटर्न हवा के रास्ते में। दूसरा, फायर स्टॉपिंग के नज़दीक। ओल्ड वर्किंग में मिलती है, जहां डीजल लोको, डीजल शटल कार या एयर कंप्रेसर चलते हैं वहां भी खूनी गैस मिलती है। फेस में ब्लास्टिंग के धुएं में। आग लगी जगह के रिटर्न तरफ, विस्फोटक के बाद पूरी खदान में। तो ये थी खूनी गैस। तो अब चौथी गैस है दोस्तों, पोचा गैस यानी H2S। इसको हम सड़ी गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सड़ी गैस नाम क्यों पड़ा? तो यानी खदान के जो लोग थे, जब ये खदान में गए तो इनको इनको सड़ी अंडे की गंध या सड़े हुए प्याज जैसी गंध आई। वो H2S की गंध थी। तो खनिकों द्वारा इसे यानी सड़ी गैस नाम दिया गया। खान की भाषा में इसे सड़ी गैस कहने लगे। अब ये जान ले कि सड़ी गैस बनती कैसे है। तो सबसे पहले बनती है स्पॉन्टेनियस हीटिंग से। दूसरा, तो थमा हुआ पानी होता है, उसमें जो लकड़ी वकड़ी पड़ी होती है, जीव जंतु मरे पड़े रहते हैं, इससे भी बनती है ये गैस। तीसरा, इसका कारण है डीजल इंजन चलने से। चौथा, कोयला खदान में विस्फोट होने से, एक्सप्लोजन से। पांचवा, आयरन पायराइड पर एसिडिक वाटर की क्रिया से भी यह गैस बनती है। अब इसका गुण क्या है पोंचा गैस का? तो सबसे पहला, इसका सबसे बड़ा गुण है सड़े अंडे की जैसे गंध आती है, सड़े प्याज जैसे गंध आती है। दूसरा, इसका कोई रंग नहीं होता। तीसरा, हवा से ये भारी होती है, यानी इसका अपेक्षिक भार जो होता है 1.18 होता है। ये पानी में आसानी से घुल जाती है। और लास्ट इसका गुण है, ये नीली लौ के साथ जलने वाली विस्फोटक गैस होती है। अब सबसे बड़ी बात की यानी पोंचा गैस मिलती कहाँ कहाँ है खदान में। तो पानी का पुराना चोभा यानी संप में, पुरानी खान में, ओल्ड वर्किंग जहाँ यानी पानी बहुत दिन से जमा हुआ है वहाँ मिलती है। आग लगे गोफ के किनारे भी ये गैस मिलती है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली गैस की ओर। खांसी गैस यानी नाइट्रस फ्यूम्स। इसमें और गैसें का मिश्रण होता है। NO हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 हो गया नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब ये जान लें कि खांसी गैस खान में बनती कैसी है। सबसे पहले बनते हैं ये ब्लास्टिंग से। दूसरा, डीजल लोको या कि अन्य डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से। तो अब इसके गुण के बारे में हम जान लेते हैं कि यानी खांसी गैस का क्या गुण है। पहला, यह लालिमा लिए भूरे रंग की होती है। दूसरा, दम घोटने वाली तीखी गंध होती है इसकी। तीसरा, पानी में आसानी से घुल जाती है ये। चौथा, हवा से भारी होती है, यानी हवा से कितनी भारी होती है 1.59 गुना भारी होती है। और यह अत्यंत जहरीली गैस होती है। अब खांसी गैस की जो सबसे अधिक संभावना होती है मिलने की खदान में, जहाँ यानी एक्सप्लोजिव का उपयोग अधिकतर होता है, वहाँ खांसी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अब ये भी जान लें कि यानी खांसी गैस को हम जांच किन तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जांच मल्टी गैस डिटेक्टर से कर सकते हैं। दूसरा, खांसी गैस की उपस्थिति उसकी तीखी गंध से मालूम की जा सकती है, यानी गंध जहाँ तीखी गंध हो तो हम जान जाएं कि वहाँ पे खांसी गैस है। अब इसके बाद आती है दोस्तों गंधक गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसका गुण जान लें। तो इसका सबसे पहला गुण है कि यानी गंधक के जलने जैसी तीखी दम घोटने वाली इसकी गंध होती है। दूसरा, यह अत्यंत विषैली यानी खट्टे अम्ल स्वाद वाली होती है, इसका स्वाद जो अम्लीय स्वाद होता है। तीसरा, ये रंगहीन होती है। निष्क्रिय, ये एक निष्क्रिय गैस है, न जलती है न जलने में सहायता करती है।
खान में मिलने वाली गैसों में सबसे भारी होती है ये, यानी गंधक गैस सबसे भारी होती है। हवा से ये 2.2 गुना भारी होती है और पानी में अत्यंत घुलनशील होती है, यानी ये पानी में अधिक मात्रा में घुलती है। अब ये जान ले कि यानी गंधक गैस खदान में किन किन जगहों में पाई जाती है। यानी यह ब्लास्टिंग, आग लगी हुई जगह के रिटर्न की तरफ मिल सकती है। हवा से भारी होने के कारण गंधक गैस डीप सूंधों में मिल सकती है। अब ये जान ले कि इससे बचाव के सावधानियां क्या क्या हैं। पहला, पर्याप्त मात्रा में वायु का संचालन, वेंटिलेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए खदान में। अधिक मात्रा में पानी का छिड़काव करें तो गंधक गैस को से हम बच सकते हैं। तीसरा, शॉर्ट फायरर द्वारा गैस मास्क का प्रयोग किया जाए तो बच सकते हैं। ब्लास्टिंग शिफ्ट बदलते समय करनी चाहिए, यानी ब्लास्टिंग जो है शिफ्ट बदलते समय करनी चाहिए। और इसकी जांच के तरीके क्या हैं। गंधक गैस की जांच ड्रैगर, आयर या मल्टी गैस डिटेक्टर से कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगली गैस की ओर। अगली गैस है आग की गैस, जिसे हम गॉबस्टिंग के नाम से जानते हैं। ये कुछ गैसों का मिश्रण होती है। अब ये जान लें कि यानी आग की गैस क्या होती है और वह खान में कैसे बनती है। तो खान के जो गोफ में कोयला का स्वतः तपन यानी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनती है। आग तेज होने पर धुआं व कोल तार के गंध वाली गैसें निकलती हैं। इसमें पोचा गैस होती है। इन सब के मिश्रण को, यानी इन सब का जो मिक्सचर होता है उसे हम गॉबस्टिंग कहते हैं, यानी आग की गैस कहते हैं। अब ये जान लें कि आग की गैस की उपस्थिति कैसे मालूम होती है। तो ईंट को पकाते समय ईंट के भट्टे से निकलने वाली गंध जैसी गंध गोफ के रिटर्न साइड में मिलने से आग की गैस की उपस्थिति हमका हमें मालूम होता है। ऐसी गंध एक बार सूंघ में ले जाने पर भुलाई नहीं जा सकती, यानी जो पके ईंट वाली जो गंध होती है वो आग की गैस की गंध उसी तरह होती है। अब चलते हैं आगे आफ्टर डैम की ओर। इसे हम विस्फोट जनित गैस कहते हैं। अब ये जान लें कि आफ्टर डैम होती क्या है। तो दोस्तों, खदान में जब यानी गर्म गैस यानी कोल्ड गैस, गर्म गैस और कोल्ड गैस का जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद जो कुछ गैसों का मिश्रण जो पाया जाता है उसे हम आफ्टर डैम कहते हैं। इसीलिए इसका नाम दोस्तों आफ्टर डैम पड़ा है। अब ये जान ले कि यानी आफ्टर डैम से अपने ह्यूमन बॉडी को क्या इफेक्ट होता है। तो आफ्टर डैम में दोस्तों जो होता है कि खूनी गैस होती है, मिक्स होती है और ऑक्सीजन की इसमें ऑक्सीजन जो होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसके कारण आदमी जो यानी ह्यूमन होता है वो थोड़ी देर में मर जाता है। यानी जब सांस ही ना ले पाएगा तो मर ही जाएगा। इससे बचाव हम केवल यानी सेल्फ रेस्क्यूअर यदि हो अपने पास तो हम इससे बच से निकल सकते हैं। विदाउट सेल्फ रेस्क्यूअर हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। तो ये थी विस्फोट जनित गैस आफ्टर डैम। अब चलते हैं अगली गैस की ओर, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसका मेन गुण है, हाइड्रोजन जो होती है रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, इसका कोई स्वाद नहीं होता और ये सबसे हल्की गैस होती है। यानी इसका अपेक्षित भार जो होता है 0.069। अब यह जो होती है अत्यंत आसानी से जलने वाली गैस होती है, अत्यधिक विस्फोटक होती है, पर ये विषैली नहीं होती दोस्तों और पानी में बहुत ही कम मात्रा में घुलती है। अब ये जान ले कि हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस की जांच संदेह वाली जगह से हवा सैंपल लेकर यानी लैब में विश्लेषण करके इसका हम कर सकते हैं जांच। यह बिल्कुल भी जहरीली गैस नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी यानी खदान में पाई जाने वाली पूरी गैसें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मेरा ये यूट्यूब चैनल चलता रहे दोस्तों। अपनी कृपा आप बनाओ। थैंक यू दोस्तों।